तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो भाई हमने देखा कल सर्वाइवर सीरीज में कि सीएम पंक को स्टॉम्प लगा के चला गया एंड नाउ वी ऑल नो कि आखिर कौन है इस मिस्ट्री हुडी के पीछे। लेकिन सेथ रॉलिंस भी कल थे प्रेजेंट बैकस्टेज, तो कहीं ये सेथ रॉलिंस ही तो नहीं है। सेथ की फोटो निकल के सामने आई है, आप लोग देख सकते हो कि भाई अपनी स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस स्लिंग के साथ भी देखने को मिल रहे हैं। आर्म स्लिंग भी उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस आखिर क्यों है, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ये मोस्ट लाइकली इसीलिए है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले और ढंग से मिसलीड कर सके। इट्स वेरी ऑब्वियस भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने जानबूझ के ऑस्टिन थ्योरी से वो स्टॉम्प लगवाया सीएम पंक पे, ताकि लोग स्पेक्यूलेट करें कि कहीं ये सेथ तो नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देख रखा है कि सेथ ने पहले भी अपनी इंजरी फेक की है। तो फैंस इस चीज़ को वापस से स्पेक्यूलेट करें एंड उसके बाद सरप्राइज हो जाए जब ऑस्टिन थ्योरी रिवील हो। ये करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई ऐसे स्टॉम्प लगवा रहे थे ऑस्टिन थ्योरी से, एंड यही रीजन है कि सेथ रॉलिंस बैकस्टेज थे। डब्ल्यूडब्ल्यू को मालूम था कि एक ना एक फोटो तो वायरल हो गया एंड उसके बाद फैंस स्पेक्यूलेट करेंगे कि पॉसिबली वो सेथ रॉलिंस ही था। लेकिन आई विल मेक दिस वेरी श्योर फॉर यू भाई कि वो सेथ रॉलिंस नहीं थे। डब्ल्यूडब्ल्यू जानबूझ के, डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि आप इस डायरेक्शन में सोचो कि अच्छा सेथ बैकस्टेज भी था, अच्छा उसने स्टॉम्प भी लगाया, तब वो सेथ रॉलिंस। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सेथ रॉलिंस बैकस्टेज थे बस आपको मिसलीड करने के लिए। फोटो भी जो वायरल हुई है आपको मिसलीड करने के लिए हुई है, एंड एक्चुअली में उस हुडी के पीछे मोस्ट लाइकली ऑस्टिन थ्योरी ही है। फाइटफुल एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर दोनों ने बोल दिया है। पता नहीं यार, कुछ लोग जॉन मॉक्सली, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है यार कि जॉन मॉक्सली पहले दिमाग में किसी के आ भी कैसे सकता है। आउट ऑफ ऑल पीपल वाई जॉन मॉक्सली ब्रदर। जॉन मॉक्सली अभी कल को एडब्ल्यू में फाइट करा है, रसल करा है, एंड अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यू में अगले दिन आ जाएगा, केज चढ़ जाएगा, सीएम पंक को स्टॉम्प लगा देगा, निकल भी जाएगा। वाई मैन, कम ऑन यार। मैं मानता हूँ कि रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, नेवर से नेवर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मतलब अगर ये सेम बातें 2027 में होंगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो इट्स टू अर्ली भाई। तो फिर कुछ ने तो बेकी लिंच बोल दिया भाई, कम ऑन यार। फिलहाल अभी कुछ ये अपडेट है सेथ को लेके कि वो बैकस्टेज देखे गए सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन वो जानबूझ के देखे गए, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मिसलीड करना चाह रहे थे। पॉल हेमन ने कल एक छोटे बच्चे को धक्का लगा दिया एंड इसको देखने के बाद फैंस काफी गुस्से में कि भाई ये क्या बिहेवियर है। लाइक मानते हैं कि फैंस आप पे चढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन वो एक छोटा बच्चा था भाई, कोई एडल्ट नहीं था, उसको इतनी समझ नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी। वो आ गया पॉल हेमन के सामने एंड पॉल हेमन तो ऐसे उसको ढकेल रहे हैं जैसे कि भाई पता नहीं वो क्या बम लगा के आ गया, अपने आप को ब्लास्ट करने आ गया। तो पॉल हेमन ने जिस तरीके से उसको धक्का दिया, ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ना ही सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के पेजेस ने बल्कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ अकाउंट्स ने भी भाई इसको शेयर किया है, एंड ये बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं है पॉल हेमन के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर? डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी रिएक्शन नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई भी हीट नहीं है पॉल हेमन के ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। देखो पॉल हेमन कोई एरा गैरा थोड़ी है भाई, पॉल हेमन का इन्फ्लुएंस है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अगर हीट भी होगी पॉल हेमन को लेके, कोई मन में सोच भी रहा होगा तो नहीं बोलेगा, पॉल हेमन के पास इन्फ्लुएंस है। गलतियां देखो सबसे होती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही गंदी लगी थी देख के। लाइक आप लोगों ने भी कमेंट में बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू से अभी तक हमने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक हमने देखा है कि अलग स्पोर्ट्समैन हो गए या फिर बाकी सेलिब्रिटीज हो गए, वो अपने फैंस को ऐसे ट्रीट करते हैं। इवन रिया रिप्ली, सीएम पंक भी हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई तुम हमें घेरो मत, हमें स्टॉक मत करो, ये सब चलते रहता है, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसे किसी को धक्का नहीं दिया। लेकिन पॉल हेमन ने भाई धक्का दिया, वो भी तो एक छोटे से बच्चे को। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई भी बैक स्टेज हीट नहीं है इस चीज़ को लेके, एंड पॉल हेमन इज ऑल सेफ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन की, एंड इस वाली रिपोर्ट के ऊपर भाई मुझे आपके रिएक्शन चाहिए, मुझे आपके ओपिनियन चाहिए, बिकॉज इसमें आपके ओपिनियंस काफ़ी मैटर करते हैं। तो देखो रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से टीवी से एब्सेंट हो चुके हैं। रैंडी ऑर्टन अगेन नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये पता नहीं मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ इस साल ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से ही रैंडी ऑर्टन क्यों एब्सेंट है भाई? अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेट का ऐसा कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रैंडी ऑर्टन को जानबूझ के हर कुछ टाइम बाद ऑफ दे देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि रैंडी ऑर्टन कोडी को ओवरशैडो कर देंगे। एक्चुअल अपडेट, आई एम नॉट जोकिंग, ये अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन शायद कोडी को ओवरशैडो कर देंगे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हर कुछ टाइम पे रैंडी ऑर्टन को दे देते हैं ऑफ। लेकिन इससे भी जो मेजर रीजन है, जो मेन रीजन है, ये तो है एक छोटी चीज़ है, लेकिन इससे जो मेन रीजन है वो है रैंडी ऑर्टन की एज। डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि ऑर्टन अगर ज़्यादा अपीयर होगा तो अपने आप को इंजर कर लेगा एंड उसके बाद गलती हो जाएगी उसके आगे के बचे खुचे टाइम में। यानी कि ऑर्टन को जितना ज़्यादा ऑफ दो उतना सही है, ताकि उनकी बॉडी जो है सेफ रहे एंड ताकि वो इंजर ना हो। लेकिन ये चीज़ सेंस नहीं बनाती ना भाई। फिर अगर ऐसा है तो ऑर्टन को एक रिटायरमेंट रन दे दो, एक रिटायरमेंट मैच दे दो एंड उसके बाद रिटायर ही कर दो, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का इंजर ना होकर भी कंपीट ना करना एंड इंजर होकर रिटायर होना दोनों बराबर है भाई। अगर वो इंजर नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि वो कंपीट कर रहे हैं एंड आप इस डर से उसको कंपीट नहीं करा रहे हो कि कहीं वो इंजर हो जाए, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती मेरे लिए। तो मेन रीज़न ये है भाई कि रैंडी ऑर्टन की एज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी कंसिडर्ड है। पता नहीं भाई ये क्या मतलब हुई, ये क्या मैं बोलूँ इसके बारे में, लेकिन अब फिलहाल जो है भाई ये रिपोर्ट आई थी निकल के सामने, तो मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्स्ट्रा कॉशियस हैं फिलहाल रैंडी ऑर्टन को लेके, इतना आप जान लो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच एंड रेसलमेनिया 42 के बारे में। रेसलमेनिया 42 सीजन इज फाइनली अपन अस एंड भाई बहुत कुछ होने वाला है, मतलब एटलीस्ट होप्स तो है बहुत कुछ होने की। देखते हैं क्या कुछ होता है। ट्रिपल एच भाई हाइप करते हैं एंड ट्रिपल एच कहते हैं सर्वाइवर सीरीज के पोस्टों में
कि रेसलमेनिया 42 का सीजन यानी कि रेसलमेनिया 42 रोड टू रेसलमेनिया आइकॉनिक होने वाला है एंड बहुत ही मजेदार होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ट्रिपल एच की बातों पे कोई भरोसा भी करता है? ट्रिपल एच एक प्रूवन लायर हैं। ट्रिपल एच ने काफी कुछ बोला कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या ट्रिपल एच का ये कहना कि रोड टू रेसलमेनिया 42 बहुत ही अच्छा होगा, क्या सही है? वो तो देखो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको अभी और कुछ बताना चाहता हूं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि साल 2025 डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट ईयर होगा बिकॉज सीना रिटायर होने वाले थे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमने देखा कि 2025 सबसे घटिया साल रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस दिखाने वाला हूं जो कि साल 2025 से पहले की गई थी लेकिन बाद में जाके गलत साबित हुई एंड बहुत ही घटिया साबित हुई, मतलब एक्सट्रीमली गलत साबित हुई। आप देख सकते हो कि भाई एलीट रॉकर्स का ये ट्वीट है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 में कैसी होगी इन्होंने प्रेडिक्ट करा था एंड हम सबने करा था। इनफैक्ट इन्होंने बोला कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स इज गोना बी अनसेंसर्ड एंड एजियर, यानी कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स जो है ना अनसेंसर्ड होगा, कुछ भी सेंसर नहीं किया जाएगा। एफ वर्ड, एफ बॉम्ब, जितने जो भी कुछ है सब कुछ भाई अलाउड होगा एंड एजियर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऊपर से ज़्यादा सेंसर करने लगे लोग। स्मैकडाउन 3 घंटे का होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल नहीं, स्मैकडाउन 3 घंटे का हुआ एंड बहुत ही बेकार हो गया। इनफैक्ट अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे घटिया शो कोई है तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ही है। अब मेगा स्टार लोडेड मेंस रोयल रंबल मैच, ऐसा बोला गया कि रोयल रंबल मैच जो है बहुत ही भयंकर होगा बिकॉज उसमें बहुत सारे मेगा स्टार्स हैं। सही बात है, मेगा स्टार्स थे लेकिन एंडिंग इतनी खराब थी कि पूरा रंबल ही खराब हो गया। वी ऑल नो कि जे उसो जीते, दिमाग खराब हो गया। जॉन सीना पॉसिबली विनिंग हिज 17th वर्ल्ड टाइटल, डेफिनेटली यस सीना जीते, लेकिन उसके बाद उनकी रन कितनी बेकार गई वी ऑल नो। रॉक रोमन रेंस की ड्रीम फ्यूड एक्सपेक्टेड थी, वो भी नहीं हुई एंड ये तो कभी नहीं होगी। तो 2025 के लिए जितनी भी प्रेडिक्शंस थी जो कि फैंस को हाइप कर रही थी 2024 में, वो सारी की सारी गलत साबित हुई है एंड ये सबसे डिजास्टरस ईयर साबित हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो भाई लेसनर के फैंस के लिए अपडेट है, लेसनर के फ्यूचर को लेकर अपडेट है। वॉर गेम्स मैच में लेसनर कंपीट कर चुके हैं, जीत भी गए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ब्रॉक लेसनर, मैं आपको बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट, सबसे फास्ट। तो बस सब्सक्राइब करें, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो अब क्या होगा लेसनर के साथ में नेक्स्ट? आई थिंक लेसनर के साथ में नेक्स्ट यही होने वाला है कि लेसनर ऑफ लेने वाले हैं। लेसनर ऑफ लेंगे रंबल तक का, या तो रंबल से कुछ हफ्ते पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन रंबल में डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर होंगे, रेसलमेनिया में भी डेफिनेटली हैं लेसनर। लेकिन फिलहाल के लिए लेसनर का होना सेंस नहीं बनाता है क्योंकि लेसनर ना ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे, ना ही पूरे दिसंबर लेसनर की नीड है। हाँ, हो सकता है कि लेसनर जॉन सीना के लास्ट मैच में भी अटेंडेंस में हो, बैक स्टेज हो, ये हो सकता है। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो बाहर आएंगे जॉन सीना को कांग्रेचुलेट या ट्रिब्यूट वगैरह देने के लिए। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि लेसनर का रोल अभी के लिए पूरा हो चुका है एंड अब लेसनर की नीड होगी भाई सीधा रोड टू रेसलमेनिया में, जो कि मेनली अपना रंबल से चालू होता है। तो अब आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि लेसनर आपको मल्टीपल वीक्स के लिए एब्सेंट देखने को मिलेंगे, शायद हो सकता है 2 महीने के लिए, लंबा टाइम होगा। लेकिन लेसनर अब सीधा आपको रोड टू रेसलमेनिया में ही मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।